अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। दिए गए क्वेश्चंस को हमने आयोटा की फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो आइए चलते हैं ज़रा रजिस्टर्ड की तरफ और क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सारा आपके सामने जो है वो मेंशन है। हमने सिर्फ इसको जो है वो समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब स्क्वायर रूट ऑफ -4 को किसी न किसी तरीके से हमने आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है, बाकी सब ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -4 दिया हुआ है, मैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 के ही इक्वल होगा। अब चूँकि ये होल का स्क्वायर रूट है, तो ये आप 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ के आ चुके हैं कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसके ऊपर एक ही रेडिकल साइन हो तो आप दोनों को सेपरेट रेडिकल साइंस जो है वो दे सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 सेपरेट और स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेपरेट लिखा जा सकता है। अब ये हमें जो है वो ऑलरेडी पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है वो होता है आयोटा के इक्वल। क्यों आयोटा के इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर हमारे पास बेसिकली -1 के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट ये दोनों कट जाएंगे, तो आयोटा बच जाएगा और इधर -1 का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर इस 4 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये 2 बन जाएगा और -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो एक्चुअल में आयोटा के इक्वल होता है। लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 2 + 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 दिया गया है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -7, ठीक है। सो ये 3 - 7 एज इट 3 - एज इट, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -7 है इसको हम 7 मल्टीप्लाई बाय -1 और होल का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है वो हम 7 का स्क्वायर रूट सेपरेट लिख लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेपरेट लिख लेंगे। और ये -1 का जो स्क्वायर रूट होता है ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये हर क्वेश्चन के अंदर हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा के साथ रिप्लेस कर देना है। सो 3 - 7 का स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर रूट और साथ में आयोटा, और यही हमारे पास आंसर है। चाहे आप आयोटा को पहले लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को बाद में लिख लें, या स्क्वायर रूट ऑफ 7 को पहले लिख लें, आयोटा को बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, वो ये है कि 2/5 प्लस -16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब ये जो -16 का स्क्वायर रूट है इसी को ही हमने चेंज करना है, ठीक है। -16 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय -1 होल स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है और ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम टू सेम है। 2/5 2/5 2/5 सेम टू सेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चे? उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3 का स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट, ये जो -3 लिखा हुआ है इसको 3 मल्टीप्लाई बाय -1 होल का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, और फिर 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट और स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेपरेट। स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा लिख दिया जाएगा और बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी एज इट। तो फाइनल इसका जो आंसर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ जो है वो यहाँ पे बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कल शायद पता नहीं मैंने डिस्कस किया था या नहीं किया था, मुझे याद नहीं है। खैर हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मतलब है। मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, ये हमने वैसे कल डिस्कस किया था, या मुझे कुछ निशानात लगे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी चूँकि आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको जो है वो समझ लेते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पहला जो है वो बिलफर्ज है Z1 विच इज़ इक्वल टू X1 आयोटा Y1,
और सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 विच इज़ x2 आयोटा y2, ये दोनों इक्वल होंगे, आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इफ़ एंड ओनली का मतलब, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जब ये इक्वल होंगे। क्या कंडीशन होगी? रियल पार्ट ऑफ Z1 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी कि फ़र्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है IM इंटू Z1 जो लिखा हुआ है, इट्स मीन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो शराइत आपने याद रखनी है। इसका मतलब ये होगा कि x1 x2 के इक्वल होगा एंड y1 y2 के इक्वल होगा, तो फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन की ज़रा स्टेटमेंट देखें, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज़ को आपने जो है वो फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है 2x + 5 + y - 3 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ठीक होगी बात? आइए अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब हमने ये एक स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज़ करनी है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि दोनों साइड्स के रियल पार्ट्स को आपस में इक्वल करना है और दोनों साइड्स के इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वल करना है। अब रियल पार्ट से क्या मतलब है? यहाँ पे इस पहले नंबर का, ये जो हमारे पास दो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये जो विदाउट आयोटा लिखा हुआ है ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और जबकि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। सिमिलरली y - 3 जो है ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो +2 लिखा हुआ है ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो सिंपल सी बात ये है कि इसका रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और फर्स्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो अब ये मैंने तफसील से बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होंगे, तो 2x + 5 विच इज़ इक्वल टू 1, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 5 विच इज़ इक्वल टू -4, और ये 2 मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो -4 / 2 विच इज़ इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी आ चुकी है रियल पार्ट को कंपेयर करके। सिमिलरली हम इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं, आप चाहें तो साथ में आयोटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आयोटा लिखा जा सकता है और यहाँ पे भी आयोटा लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नाम लिखे तो भी ठीक है, अगर लिख भी देंगे तो क्या होगा, ये आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लायर है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप सिंपल सिर्फ ये काम कीजिएगा कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को जो है ना वो आपने कंपेयर कर लेना है, साथ में आयोटा दोनों साइड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होगी बात बेटे? सो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू उसके साथ होगी वो इमेजिनरी पार्ट होगा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस आयोटा को छोड़ के जो भी उसके साथ वैल्यू होगी प्लस में होगी चाहे माइनस में होगी, ये उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक हो गया? सो y - 3 विच इज़ इक्वल टू 2, ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5, तो इसमें से y की वैल्यू भी आगे विच इज़ +5। और हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जिसको निकालने में या फाइंड आउट करने में हम कामयाब हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 3x + 2 - 4 - y आयोटा विच इज़ इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी ये देखें, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो उसूल वही है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो 3x + 2 इज़ इक्वल टू 5, ये रियल पार्ट्स इक्वल हो गए, और ये माइनस समेत -4 - y इज़ इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो गए। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर y की। सो ये जो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लायर है इधर आके 3 पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये भी 1 और
ये भी 1, ठीक है। सो 1/1 1 के इक्वल होता है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी लिख लेता हूँ 2 1 2 और 2 2 4, ये माइनस यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये -2 इसका आंसर है। खैर अब यहाँ पे भी ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको इक्वल किया है, ये -4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3। ये -4 जब राइट साइड पर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7, और ये आपके y की वैल्यू भी आ चुकी है। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, 2 + अयोटा इंटू x। अब यहाँ पे तो बड़ा सिंपल था पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर कि डायरेक्टली रियल पार्ट्स सेपरेट थे, इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट थे। अभी इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा सीन नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब देखो 2 + अयोटा इंटू x + 1 - 2 अयोटा इंटू y विच इज़ इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। तो लेफ़्ट साइड पे x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर ये हमारे पास +2 अयोटा, फिर y × 1 तो ये y हो जाएगा। सो y × -2 अयोटा, तो ये -2 अयोटा y हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये काम करना है कि वो वैल्यूज़ जिनके साथ अयोटा नहीं है एक्चुअल में वो रियल पार्ट्स होंगे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, तो आपने विदाउट जो अयोटा वैल्यूज़ हैं उनको आपने सेपरेट कर लेने हैं। 2x और ये y, इसके साथ कोई अयोटा नहीं है, लिहाजा इनको सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह अयोटा x -2 अयोटा y, इनको सेपरेट कर लेंगे। राइट साइड पर 3 + 4 अयोटा एज इट। अब ये 2x + y सिंपली वैसे का वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों वैल्यूज़ के अंदर आपको अयोटा अयोटा नज़र आ रहा है, तो आप इसके में से इस वैल्यू में से अयोटा को कॉमन ले सकते हैं। सो ये बच जाएगा x -2 y और इंटू अयोटा विच इज़ इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की तरह जो है वो बन गया है। अब हम इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो 2x + y विच इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x + y इज़ इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। x -2 y विच इज़ इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसी ये 2 इक्वेशंस ऐसी आ गई हैं जिनके अंदर दोनों में जो है वो वेरिएबल्स मौजूद हैं, यानी कि 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम मौजूद हैं। अगर सिंगल वेरिएबल होता जैसे पार्ट 2 और पार्ट 1 के अंदर था तो हमने उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं। ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। और अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इमेजिनरी नंबर्स को यूज़ करते हुए सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब ये उसकी अमली मिसाल जो है वो आपके सामने है, ये मैंने आपको बताया था। अब आपने करना क्या है, जब भी इस तरह की 2 इक्वेशंस बन जाएं, 2 हों 3 हों 4 हों, जितने भी हों, खैर इससे मतलब नहीं है, अगर इस तरह के 2 इक्वेशंस बन जाएं, 3 बन जाएं जिसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हों और शर्त यह है कि सबकी पावर जो है वो 1 1 हो, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें y की पावर 1 है, इसमें x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी कि बैक वक्त एट अ टाइम हम दोनों इक्वेशंस को साथ साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। अब आपने काम क्या करना है, काम सिंपल सा ये करना है, या तो दोनों के x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो या दोनों इक्वेशन के y कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो। तो मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो होगा ये कि यहाँ पे -2y मौजूद है तो यहाँ पे +2y हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और इस इक्वेशन 2 को जब मैं आपस में ऐड करूँगा ना तो -2y और +2y कट जाएंगे, ठीक है। तो अब ज़रा समझिएगा, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है और दोनों तरफ। तो अब इस 2x + y को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 2 × 2x + y, और राइट साइड पर 3 था तो 3 को भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x + 2y हो जाएगा, 4x + 2y, और ये 2 × 3 जो है वो 6 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को आप स्किप कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 का खेल आ गया है। अब इन दोनों को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने सिंपली ऐड करना है और सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू x की आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा
इक्वेशन एडिंग 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, और इक्वेशन 3 क्या बनी थी, 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये माइनस का 2y है और ये प्लस का 2y है, ये तो दोनों कट जाएंगे। यही मैंने आपको, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आपने इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो है वो एक जैसे कर लेने हैं। साइंस डिफरेंट हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अगर साइंस सेम हो तो भी हो सकता है, लेकिन फिर आपको माइनस करनी पड़ेंगी ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि दोनों के साइंस डिफरेंट रहें और जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि जो नंबर है 2 और 2 या 3 और 3 वो नंबर सेम रहे, साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपको माइनस नहीं करने पड़ेंगी, साइंस नहीं चेंज करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप उसको कैंसिल करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये माइनस 2y प्लस 2y कट जाएंगे, x और 4x कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगी तो ये 5x हो जाएगा। 4 और 6 जो है वो 10 के इक्वल होता है, और ये जो 5 मल्टीप्लायर है ये इधर आके जब डिवाइड होगा तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 4। अभी हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल x की वैल्यू आई है, अभी y की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब यहाँ से देखो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें से इजीली y की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखो इक्वेशन 1 अगर हम देखें यहाँ पे y अकेला मौजूद है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं x की वैल्यू को पुट कर दूँ तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे से वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो इसलिए अब मैं यही काम करूँगा कि ये जो x की वैल्यू 2 आई है यानी कि जो इक्वेशन नंबर 4 है, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह मैंने 2 पुट कर देना है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस y विच इज़ इक्वल टू 3, 2 टू द 4 ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर आ गया है, ठीक है बच्चे। जी बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है, इसी पैटर्न पर होगा। अब आइए उसको डिस्कस करते हैं। 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस अयोटा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो x मल्टीप्लाई बाय 1 x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा x हो जाएगा, फिर उसके बाद y मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 2y हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय अयोटा y हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब विदाउट अयोटा वाली जो वैल्यूज़ है उनको मैं सेपरेट कर लूँगा, जो अयोटा वाली वैल्यूज़ है उनको सेपरेट कर लूँगा। तो यहाँ से x और यहाँ से 2y ये दोनों बगैर अयोटा वाली वैल्यूज़ थी, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, और ये माइनस अयोटा x और प्लस अयोटा y इनको मैंने सेपरेट कर लिया विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ये सेम टू सेम अगले स्टेप तक जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर गौर से देखें तो अयोटा जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। अगर अयोटा कॉमन लिया जाए तो फिर यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ अयोटा मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा, और अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया माइनस x, और उसके बाद यहाँ से प्लस y जो है वो बच जाएगा क्योंकि अयोटा बाहर कॉमन जा चुका है। अब ये आपके पास वही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह की सिचुएशन बन गई है। ये रियल पार्ट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 4 जो है वो रियल पार्ट है, और -1 जो इसके साथ कोई कॉफिशिएंट जब कुछ भी नज़र ना आ रहा हो तो वो -1 होगा, क्योंकि माइनस लगा हो तो -1 होगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4 होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है -x प्लस y वो इक्वल टू -1 होगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस अयोटा है तो इसका कॉफिशिएंट हमने सिर्फ लिखना है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वो सिंपली -1 होगा, ठीक है। सो यहाँ से इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1, माइनस x प्लस y इज़ इक्वल टू -1 ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये x है और ये -x है, कॉफिशिएंट्स भी सेम है और साइन भी डिफरेंट है। इसका मतलब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करूँगा तो ये -x और +x कट जाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने काम किया, कोई कॉफिशिएंट मैंने जो है वो बराबर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो x के कॉफिशिएंट्स भी सेम है और साइन भी डिफरेंट है जो होने चाहिए थे, ठीक है। तो मैं सिंपली एडिंग 1 एंड 2 तो ये x और ये -x कट जाएंगे, 2y प्लस y 3y हो जाएगा, 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 3/3, तो ये 3 1 ज़ा 3, ये भी 3 1 ज़ा 3, 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ गई है 1। तो एक साइड हमने सॉल्व कर ली है, y इज़ इक्वल टू
1 आ चुका है। ठीक है, अब रहेगी हमारे पास x की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर देखो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें से x की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है या y की वैल्यू सिंगल हो। देखो जिसकी वैल्यू हमने निकाली है ना, कोशिश करनी है कि आपने किसी ऐसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है जिसके अंदर वो वेरिएबल अकेला हो, यानी कि उसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, 1 हो। यानी कि जैसे यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करूँ। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो न्यू बनी है y की वैल्यू 1, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा अब देखिएगा ज़रा, तो मैंने 1 के अंदर पुट करूँगा तो ये 2 इंटू y की जगह जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 2y था तो y की जगह 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये 2 1 2, ये यहाँ पे 2 एज इट आ जाएगा और उसके बाद ये 2 ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ गई है और इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं आप। हैंस x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये x और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है और ये वाला पार्ट बिल्कुल पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ही है, इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने कंपेयर कर लेना रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। 3x - 1 2y - 3 इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल टू 8 + 7 आयोटा। कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को तो 3x - 1 विच इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 2y - 3 विच इज़ इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये सेकंड इमेजिनरी पार्ट से इक्वल हो गए हैं। अब यहाँ पे फिर वही बात है, मतलब क्वेश्चन 1 और 2 की तरह इस तरह से है कि डायरेक्ट आपको कंपेयर करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको अभी वैसे ही जो है वो, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल भी सिंगल ही हैं तो यहाँ पे सेपरेटली आप इसी को सॉल्व कर लेंगे। सो ये 3x - 1 विच इज़ इक्वल टू 8, ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा। सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 / 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई है जो कि सेम टू सेम पार्ट 1 और 2 की तरह है। और फिर यहाँ से 2y - 3 विच इज़ इक्वल टू 7, -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 / 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये y की वैल्यू आ गई है आपके पास 5। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ज़रूरी है, अगर आप PDF नोट्स जो है वो इन क्वेश्चंस के या इस पूरी मैथमेटिक्स के जो भी हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है, ठीक है, PDF नोट्स अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, फॉर PDF नोट्स यू कैन कॉन्टेक्ट 0310 00608883। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और बताइएगा कि 10th के मैथमेटिक्स के PDF नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सोल्यूशन अवेलेबल है, इंशाल्लाह हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।